नमस्ते छात्रों, मैं हूँ हरिचंद चौहान, अध्यापक गांधी विद्यालय वलनी चौरास। आज हम हिंदी व्याकरण कक्षा 8वीं से 10वीं के लिए यह उपयोगी है। वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार में हम अर्थ के अनुसार वाक्य के प्रकार देखने वाले हैं। तो देखिए, अर्थ के अनुसार वाक्य के 6 प्रकार हैं। पहला है विधानार्थक वाक्य, दूसरा है निषेधार्थक वाक्य, तीसरा है प्रश्नार्थक वाक्य, चौथा है आज्ञार्थक वाक्य, पांचवा है विस्मयार्थक वाक्य और छठवा है संभावनार्थक वाक्य। ऐसे अर्थ के अनुसार वाक्य के 6 प्रकार हैं। अब हम इन्हें एक एक से समझ कर लेते हैं। नंबर 1, विधानार्थक वाक्य। अब विधानार्थक वाक्य किसे कहेंगे, कैसे पहचानेंगे? जिस वाक्य में कोई विधान सरल ढंग से किया जाए अथवा जिसमें न, नहीं, मत शब्द न हो, उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। इन विधानार्थक वाक्य में न, नहीं, मत अर्थात इसमें नकार नहीं होता। विधानार्थक वाक्य को ही सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। जैसे शगुन रोते रोते सो गई थी, इसमें नकार नहीं। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। तीसरा है एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। इन तीनों वाक्यों में न, नहीं, मत इन शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए यह सकारात्मक वाक्य या विधानार्थक वाक्य है। दूसरा है निषेधार्थक वाक्य। जिस वाक्य से किसी कार्य के न होने या न करने का बोध हो, कुछ कार्य न होने का या न करने का ज्ञान जिससे होता है, उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। निषेधार्थक वाक्य में न, नहीं, मत आदि शब्दों का प्रयोग होता है, अर्थात इस वाक्य में नकार का प्रयोग होता है। कार्य करने में नकार या निषेध जिसको बोलते हैं। अब जैसे देखिए, यहाँ उदाहरण दिए, तुम वहां मत जाओ, वे मेरा मूल्य नहीं जानते, मनुष्य नाखूनों को बढ़ने नहीं देगा। इन तीनों वाक्यों में पहले वाक्य में देखो मत शब्द, वहां मत जाओ यानी उसे रोक लगाई है, जाने के लिए मना किया है, मतलब नकार है मत। वे मेरा मूल्य नहीं जानते, नहीं यह शब्द आया है, नहीं जानते यानी मालूमात नहीं। मनुष्य नाखूनों को बढ़ने नहीं देगा। इन तीनों वाक्यों में मत, नहीं, नहीं ये शब्द आए हैं, इसलिए इन शब्दों में इनका प्रयोग हुआ है, इसलिए यह निषेधार्थक वाक्य है। तीसरा है प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो, प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। अब प्रश्न पूछने का बोध किस शब्द से होता है? हमें क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितने इन शब्दों से होता है। तो अगर वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग है या प्रश्न पूछने का बोध होता है, तो उस वाक्य को प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे नाखून इतने की बेहया क्यों है, नाखून इतने बेहया क्यों है। क्यों शब्द से प्रश्न पूछने का बोध होता है। आज बच्चे क्या खाएंगे, इस क्या इस शब्द से हमें प्रश्न पूछने का बोध होता है। इसे काठमांडू क्यों कहते हैं, क्यों इस शब्द से हमें प्रश्न पूछने का बोध होता है। और इन वाक्यों में अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का भी प्रयोग होता है, इसलिए ये वाक्य जो है वह प्रश्नार्थक वाक्य है कहलाते हैं। चौथा है आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश का भाव हो, उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं।
जिस वाक्य में आज्ञा या आदेश का भाव होता है उस वाक्य को आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे बेटा जीभ तो दिखाओ, यहाँ देखो डॉक्टर के पास अगर गए तो डॉक्टर कहता है बेटा जीभ दिखाओ, मतलब यह जीभ दिखाओ यह क्या है, आज्ञा है। तुम वहां बैठो, इस वाक्य में भी हमें क्या बोध मिलता है, आज्ञा का। छतरी भी रख लेना, इससे भी इस शब्द का अर्थ निकलता है आज्ञा देना, मतलब रख लेना मतलब आज्ञा कोई दे रहा है। तो इनमें ये जो शब्द है ये आज्ञार्थक वाक्य, इनसे पहचाने जाते हैं। विस्मयार्थक वाक्य, जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि का भाव हो उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं, अर्थात आश्चर्य होना। तो जैसे किन शब्दों से प्रकट होता है, वाह क्या सुंदर मूर्ति है। तो वाह यह जो शब्द है इससे हमें हर्ष होता है, हम किसी मूर्ति को देखकर खुश होते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे मुंह से शब्द निकलता है। तो यहाँ जो भावना है वाह शब्द में हमारा हर्ष यानी आनंद व्यक्त होता है। हाय, अब क्या होगा, हाय का अर्थ इंग्लिश का वो वाला नहीं है। तो हाय का अर्थ यहाँ क्या है, शोक मतलब दुख है, अब क्या होगा। छी, कितनी गंदी जगह है यह। यहाँ पर छी से हम घृणा यह भाव प्रकट करते हैं। तो इन शब्दों से हमें पहले वाक्य में वाह से हर्ष, हाय से शोक, छी से घृणा, इस भाव का हमें अर्थ प्राप्त होता है। और इन वाक्यों की पहचान और एक है, यहाँ विस्मय सूचक चिन्ह का भी प्रयोग होता है, तो इसे कहते हैं विस्मयार्थक वाक्य। संभावनार्थक वाक्य आखिरी, जिस वाक्य में कुछ होने की संभावना व्यक्त की गई हो उसे संभावनार्थक वाक्य कहते हैं, अर्थात संभावना का अर्थ होता है अनुमान, शंका। इन शब्दों का इसका अर्थ व्यक्त होता है होने का। जैसे वे घर पहुंच गए होंगे, अब पूर्ण रूप से हमें मालूम है क्या घर पहुंचे हैं, हमारा एक अंदाज है, अनुमान है। यह पढ़कर तुम्हें आश्चर्य होगा, अब होगा कि नहीं होगा ये पढ़ने के बाद पता चलेगा, लेकिन यहाँ अनुमान लगाया है कि मुझे हुआ है तो इन्हें भी होगा। शायद सवाल रह गए हैं, शायद इस शब्द से शंका या अनुमान लगाया गया है, सवाल रह गए हैं। तो यहाँ यह अर्थ के अनुसार जो वाक्य के प्रकार है, यहाँ ये 6 प्रकार समाप्त होते हैं। धन्यवाद।